गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6। देखो, इसके पहले जितने भी वीडियो बनाए थे हमने त्रिकोणमिति से रिलेटेड, उसके अंदर सिर्फ उसका बेसिक, उसके सूत्र और उसकी सारणी थी। आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 6 के सवालों की। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 2 sin 45 cos 45। ठीक है, अब इस सवाल में क्या करना है, देखो sin 45 और cos 45 के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, इट मीन्स गुणा होगा। यानी बीच में यदि कोई गणितीय चिन्ह नजर नहीं आता है तो उसका अर्थ होता है गुणा करना। तो देखो यहां आपको sin 45 और cos 45 के मान लेने हैं। देखिए, जैसे सवाल है हमारा 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। अब देखो, चूंकि sin 45 बराबर होता है 1/√2 और cos 45 भी होता है 1/√2। ये हमने सारणी में देखा था। सारणी के अंदर sin 45 और cos 45 के मान बराबर होते हैं 1/√2। अब देखो वही मान हमें यहां रखना है, इसलिए सबसे पहले तो 2 बीच में इंटू sin 45 का मान है 1/√2 और फिर इंटू cos 45 का मान भी है 1/√2। सभी में इंटू का निशान चल रहा है। तो देखो 2 को 1 से गुणा करो 2, फिर 1 से गुणा करो 2 और नीचे आएगा √2 का गुणा √2 से करेंगे तो ये भी 2 बन जाएगा और 2 से 2 कैंसिल होकर के इसका मान आ जाएगा 1। यानी 2 में यदि 2 से भाग दिया जाए तो आंसर आता है 1। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल, पहला सवाल। और देखिए तीसरा सवाल। तीसरा sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहां प्लस और माइनस या गुणा कोई भी निशान बीच में है। अब देखो, चूंकि इस सवाल को रिपीट नहीं कर रहा हूं, सीधा मान रख रहा हूं यहां पे। ठीक है, देखो sin 30 का मान, क्योंकि sin 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, cos 45 का मान 1/√2 और tan 60 बराबर होता है √3। ये होते हैं मान। अब यही मान हमें यहां रखने हैं। तो सबसे पहले देखो sin 30 का मान लेकर के और फिर वर्ग करना है। यहां ध्यान रहे ये 30 गुणा में नहीं है। sin स्क्वायर 30 का अर्थ है कि sin 30 का मान लेकर के और उसका वर्ग करना। तो देखो sin 30 का मान क्या था 1/2 होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 ये गुणा में है इंटू cos स्क्वायर 45, यानी cos 45 का मान है 1/√2 होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू tan स्क्वायर 60, यानी tan 60 का मान है √3 और इसका होल स्क्वायर। यानी जो मान लेना है ना, वर्ग उसी पे होगा। ये नहीं है कि 3 पे भी वर्ग कर दो। 3 अलग से है, ये गुणा में है। 2 अलग से है, ये गुणा में है। 1/2 का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, फिर प्लस 2 इंटू 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग होता है 2, फिर प्लस 3 इंटू √3 का वर्ग होता है 3। अब देखो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहां क्या बचता है 1/4 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल 1 प्लस 3 इंटू 3 9। अब इसको एलसीएम निकाल के हल करते हैं। एलसीएम कितना है 4। अब देखो 1 प्लस 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 को 9 से गुणा करेंगे 36 और 4 40 और 1 41/4। 41/4
आप ये भी आंसर लिख सकते हो, और या फिर इसको मिश्र भिन्न में बदल करके 10 सही 1/4 भी लिख सकते हो, यानी 41/4 या 10 सही 1/4 दोनों ही सही है। अब ये कैसे आया, ये आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है। 41 में जब 4 से भाग दोगे ना तो 10 बार जाएगा, एक शेष बचेगा और 4 तो नीचे था ही, यानी 10 सही 1/4। तो ये है सिंपल स्टार्टिंग के दो सवाल, फर्स्ट एंड थर्ड। कुछ नहीं करना, जो भी यहाँ दिया जाए मान रखना है। वर्ग आता है वर्ग करो, घन आता है घन करो, प्लस आता है प्लस लगाना है, माइनस आए तो माइनस, और इस तरह से यदि बीच में कोई चिन्ह ना हो तो इनटू। ठीक है, चलो अब एक थोड़ा सा बड़ा सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, चलो मान रखते हैं 5 इंटू cos 60 का मान 1/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 का मान 2/√3 होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1। ठीक है, अब इनके बटे में sin स्क्वायर 30 यानी sin 30 का मान होता है 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 होल स्क्वायर। जहां स्क्वायर आता है वहां स्क्वायर करना पड़ेगा। 5 इंटू 1/2 का वर्ग 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का वर्ग 4 √3 का वर्ग 3 माइनस 1 का वर्ग 1। एक बटा 2 का वर्ग 1/4 प्लस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, यानी जो संख्या जहां पड़ी है वहीं पर इसका मान रखना है, वहीं पे वर्ग करना है। अब ऊपर वाला मान अलग और नीचे वाला अलग लेना है, यानी ऊपर वाले को हम अलग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4, यानी 5 को जब 1/4 से गुणा करेंगे तो 5/4। इसी तरह से आगे 4 चौके 16/3 माइनस 1। अब देखो इसको अलग करते हैं भाई, ये वाला मान है अलग ऊपर वाला, और जो नीचे है इसको हम ले जाते हैं भाग में, यानी ये बटे वाली संख्या कहाँ जा रही है, भाग में, और इसको हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। अब देखो इसका एलसीएम 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 3 12 3 5 15 15 प्लस 3 चौके 12 4 इंटू 16 64 माइनस 12। ऐसे निकाल के हल करेंगे तो ये आएगा 15 प्लस 64 माइनस 12/12 भाग, इधर से आएगा एलसीएम 4। हर समान है तो अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 प्लस 3 15 प्लस 64, यानी यहाँ 12 माइनस का और ये 2 प्लस के, जो प्लस की संख्या है उनको जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 15 और 64 79 79 माइनस 12, माइनस की एक ही संख्या है बटा 12 भाग 1 प्लस 3 4 बटा 4, 79 में से 12 घटाएंगे 67 12 भाग, ये 4 से 4 कैंसिल 1, या 67/12 इंटू, जब इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये 1/1 यानी 1 से गुणा होगा और इसका आंसर आएगा 67/12। ये है क्वेश्चन नंबर 5, 5वां सवाल। ठीक है, अब देखो
स्टार्टिंग में जो 10 सवाल दिए गए 1 से लेकर के 10 तक, उसके अंदर सिर्फ मान रखने हैं और कैलकुलेशन करनी है। देखो यहाँ एक छोटा सा परिवर्तन भी हो सकता था, अगर आपको सूत्र याद है तो। और वो परिवर्तन क्या था, देखो यहां लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 23 प्लस कॉस स्क्वायर 30। हमने मान लिया था इसका नीचे और मान लेकर के जोड़ा तो आंसर क्या आ रहा था 1। अब देखो हमने सूत्र पढ़ा था वर्ग संबंधी सूत्र के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ क्या होता है कि थीटा की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो देखो दोनों में 30-30 था, यहाँ साइन स्क्वायर 30, अगर थीटा की जगह 30 रखा जाए तो यहाँ भी 30 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान भी क्या होता है 1 होता है। तो चाहो तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए यहाँ नीचे डायरेक्ट 1 लिख सकते थे और बाद में हम उस 1 को छोड़ भी सकते थे, क्योंकि नीचे 1 लगाना जरूरी नहीं होता, सिर्फ ऊपर ऊपर वाले को हल करना पड़ता और वही आंसर आता जो हमने यहाँ निकाला 67/12, 67/12। तो इस तरह से आपको 10 सवाल कंप्लीट करने हैं 1 से लेकर के 10 तक। और भी कोई अगर इसमें होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अभी आप केवल इसके 10 सवाल ही देखोगे और उसके बाद में जो 11 से लेकर के आगे वाले जितने भी सवाल हैं वो थोड़े से इससे अलग हैं, जिनमें कुछ सवाल है सिद्ध करना या किसी में x की वैल्यू निकालना, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।